तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे है ना, मैंने इतने परसेंट अर्न कर लिया, उतने परसेंट अर्न कर लिया। तो मैं बताऊँ, अगर तुम एफडी रिटर्न और नॉर्मल जो इंटरेस्ट पे हम पैसा देते हैं उससे ज़्यादा निकाल पा रहे हो, अगर तुम मंथली 2% भी निकाल पा रहे हो, यू आर अ ग्रेट ट्रेडर, यू आर अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हर 3 साल में तुम्हारा पैसा डबल होता है। समझ में आ रहा है? ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें। और तुम्हें बताता हूँ, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना ये आसान है, लेकिन फॉरेक्स में बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता भी नहीं तुम किस चीज़ से लड़ रहे हो। सबसे मुश्किल काम है फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा अर्न करना। बेसिकली ये लीगैलिटी के बाहर है कि तुम फॉरेक्स में ट्रेड कर पाओ, फिर भी तुम कुछ जुगाड़ करके ट्रेड कर लेते हो। लेकिन किसी ने नहीं पैसा बनाया फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मैं बता देता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे सामने कौन है और तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। लिटरली तुम्हारा ट्रेड कभी जाएगा भी नहीं लिक्विडिटी पूल में, ये भी नहीं तुम्हें पता होगा। तुम ब्रोकर जो यूज़ करते हो, दोज ब्रोकर्स आर नॉट लेजिट। वो डीलिंग डेस्क है, तुम्हारे अपोजिट साइड के ट्रेड वही लेते हैं, तुम्हारे लॉसेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और तुम ट्रेडिंग करते रहो, कैपिटल डिप्लॉय करते रहो, लॉसेस लेते रहो और अकाउंट बंद करते रहो। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें अच्छा इसी में है कि वो पैसा इंडियन मार्केट में डिप्लॉय करो और 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 वो 150%, 500% निकलने के चक्कर में मत जाओ। तुम कंसिस्टेंटली, अगर तुम्हारा पैसा, फर्स्ट बैटल इज सर्वाइवल। अगर तुमने पैसा बचा भी लिया ना, 90% ऑफ अ ट्रेडर, 90% ऑफ अ कैपिटल लूजेज इन फर्स्ट 90 डेज। तुमने इस बैटल को जीतना है। पहले ब्रेक इवन ट्रेडर बन जाओ, बाद में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। फॉरेक्स ट्रेडिंग मत करना स्टार्टिंग में, इंडियन मार्केट से स्टार्ट करो इक्विटी में। बेसिकली मैं बता दूं तुम्हें, तुम कब ट्रेडर बन जाओगे, इसका आंसर है मेरे पास। क्वांटिटी इतनी कम कर दो कि जब तुम ट्रेड पंच करो, तुम्हारे हार्ट बीट में और तुम्हारे हाथ में स्वेट नहीं होना चाहिए। लिटरली तुम्हारा पोस्चर चेंज नहीं होना चाहिए। करके देखना, ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम और बहुत सारे लोग अलग ही तरीके से देखते हैं ट्रेडिंग को। मुझे समझ में नहीं आता, कितने भी रिस्क लेते हो, कैसे, कितना भी पैसा इसमें डालो, ये पैसे का अगर समंदर है तो इसमें पैसे से ये बैटल नहीं जीती जा सकती लिटरली। क्योंकि क्योंकि कितना ही पैसा डिप्लॉय कर लोगे, मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के पास कितना ही पैसा होता है कि वो मार्केट को हिला दे। नॉट अ सिंगल पॉइंट, इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तुम्हें पता है रिलायंस की 1% इक्विटी 18 बिलियन डॉलर्स लगेंगे, तब 1% इक्विटी आएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 18,000 करोड़ लगेगा, तब 1% इक्विटी आती है रिलायंस की। तो ये भूल जाओगे कि तुम मार्केट मैनिपुलेट करोगे और तुम्हारे स्टॉप लॉस ईच टाइम हंट होंगे। तो बेटर यही है कि स्टे अवे फ्रॉम फॉरेक्स मार्केट, स्टिक विद द इंडियन मार्केट and manage risk properly with your mindset, how you behave in the market and how you treat yourself as a trader। तुम बहुत सारी गलतियां करोगे। बाय।